चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज के ऊपर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इसी टॉपिक में सॉल्व करती है 2.4 के अंदर। ठीक है ना, कि सर आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व कैसे करें और आइडेंटिटीज को लर्न कैसे करें। पहले तो देखो आइडेंटिटीज को लर्न किसी कोई तो डायरेक्ट लर्न कर लेता है, लेकिन आपको डायरेक्ट लर्न नहीं होगी तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार। ठीक है ना, कुछ आइडेंटिटीज आपने 8th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने 8th में पढ़ी थी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तुम्हारी न्यू आइडेंटिटीज कौन सी इंक्लूड हुई है, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है सर? इसकी आइडेंटिटी होती है जो न्यू इंक्लूड हुई है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले तो इनका स्क्वायर लिख दो सबका, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या सर इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी नहीं होती a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर? क्या इसके अंदर ये नहीं होती a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर? ये तो बेटा इसके केसेस हो गए। मेन आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके अंदर हमें a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो आइडेंटिटी अपने आप ही बन जाएगी। क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो फोर्थ आइडेंटिटी स्क्वायर के बेस के ऊपर ही होती है a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। साथ साथ में प्रैक्टिस करो a माइनस बी a प्लस बी। सर ये भी हमने 8th क्लास में पढ़ी थी बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं। अब जो मेन स्टार्ट होने वाली है वो व्हिच इज क्यूबिकल आइडेंटिटीज, व्हिच इज क्यूबिकल। अब क्यूबिकल कौन कौन सी है? फिफ्थ सर, जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया वैसी होती है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इस आइडेंटिटी को दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ये होती है बेसिक यही है। इसके अलावा इस आइडेंटिटी को दूसरे टाइप से कैसे लिखा जाता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो आपके बुक में आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन मिलेंगे। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन गिवन होंगे फैक्टराइज के वो इस आइडेंटिटी की सारी आइडेंटिटी जो ये आइडेंटिटी है नहीं वाली इस पे गिवन होंगे आपकी बुक में एक्सरसाइज के अंदर। तो लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको लिखा है a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, बन गया आइडेंटिटी वो वाली सेकंड वाली आइडेंटिटी जनरेट कहां से हुई है? इस वाले आइडेंटिटी। क्लियर? तो सर फिफ्थ आइडेंटिटी क्या होती है क्यूब में? सिक्स्थ आइडेंटिटी सॉरी, a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो प्लस वाली तो तुमसे हो जाएगी, लेकिन दिक्कत आती है माइनस वाली याद करना है। तो माइनस वाली की आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। माइनस वाली में सब में माइनस लगा दो, माइनस वाली में सब में माइनस लगा दो, प्लस वाली में सब में प्लस लगा दो। तो पहली वाली क्या बन जाएगी? a प्लस बी का होल क्यूब, और सेकंड क्या बन जाएगी? a माइनस बी का होल क्यूब। सर इसकी दूसरी आइडेंटिटी जस्ट लाइक जैसे हमने ऊपर लिखी थी, तो इसकी दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी? और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो सर याद कौन सी रखें? सर दोनों है, याद कौन सी रखें? जो आपको सुटेबल लगे। वैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यूज होती है फर्स्ट वाली, ये वाली और ये वाली।
ठीक है, ये जब यूज होंगी दोनों, ये वाली और ये वाली जब यूज होंगी जब आपको फैक्टराइज करने के लिए कहेगा। लेकिन आप जो सिंपल क्वेश्चंस आए हैं उसमें आप फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ही यूज करो। ठीक है, सेकंड सेवंथ आइडेंटिटी होती है क्यूब की। सेवन कौन सी होती है? क्यूब की। कौन सी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ए प्लस बी देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट मूव करते हैं एट आइडेंटिटी के ऊपर। एट आइडेंटिटी के ऊपर मूव ऑन करते हैं। एट वाली आइडेंटिटी क्या बनेगी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो 8th क्लास का बच्चा हो, 9th क्लास का बच्चा हो, 10th क्लास का स्टूडेंट हो, सबके लिए आइडेंटिटी यूजफुल है। और 10th क्लास में भी काफी क्वेश्चंस में आइडेंटिटी का यूज किया जाता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ए क्यूब और बी क्यूब वाली भी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। ठीक है, देन उसके बाद है नाइन्थ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सर इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, इस आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, इसके जिसपे एग्जांपल नंबर 20 में भी समझाया गया है आपको, आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 20 भी इसी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर? इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, एंड लास्ट आइडेंटिटी इफ कंडीशन होती है, इसी के ऊपर कंडीशन होती है, इफ a प्लस बी प्लस सी equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। ये आइडेंटिटी होती है लास्ट है। 11 भी होती है लेकिन उसको कोई यूजफुल नहीं है, उसके लिए ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, तो ये 10 मेन आइडेंटिटी आपकी है जिसको आपको याद करना है। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो हम एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, हर क्वेश्चन को लेके इनकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एग्जांपल मैं कराऊंगा हर आइडेंटिटी के ऊपर। ओके, तो लेट्स बिगिन विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी। जो हमने आइडेंटिटी जितनी पढ़ी 10 की 10 और 10 आइडेंटिटी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, फिर आप अपनी बुक्स की ट्राई करना। पहला है f 3x + 5 का होल स्क्वायर। आपको मैं वे बता रहा हूं, आपको करना कैसे, आपका इस वे में करोगे कभी क्वेश्चन आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। सबसे पहले आपको यहां पे वैल्यू लिखनी है साइड के अंदर। सर a की वैल्यू कितनी है? 3x, b की वैल्यू कितनी है? 5। अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि जो सामने मेरे जो नंबर दिख रहा है, जो टर्म दिख रही है, ये किस फॉर्मेट है। इधर आपको क्या पहचानना है? सर हमको यहाँ पे फॉर्मेट को पहचानना है कि सर ये फॉर्मेट जो दे रखा है ना, ये किस फॉर्मेट के आइडेंटिटी को सूट करता है। पहले क्या लिखा हुआ है? 3x + 5। सर ये हमने इसमें पढ़ा था, इसमें a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? सर इसमें लगेगी a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगा दो सर, 3x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 3x और × 5।
तो 3 3 जा 9x का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 5 10 10 3 जा 30x। तो कितना आंसर आ गया इसका? सर इसको अरेंज कर लेंगे प्रॉपर ऑर्डर में, प्लस 30x प्लस 20। सर प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री, लोएस्ट डिग्री, फिर कांस्टेंट। हाईएस्ट डिग्री, लोएस्ट डिग्री प्लस कांस्टेंट। चेक कर लीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3। तो 2x, सर हमारी दोनों क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी के ऊपर है। सर पहले a की वैल्यू लिख लो कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3। तो 2 2 जा 4x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। सर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्लस 12x प्लस 9, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आपको देना तो आंसर आप बताएंगे फटाफट, विच इज प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन 3x, ये इज द क्वेश्चन, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज दैट x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। डू दैट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह ये। अब ये कैसे करेंगे? सर इसका आंसर कितना आएगा? सर सो सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। इसका आंसर एक्स स्क्वायर ही x की पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर। इसका ये फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा, चेक कर लें। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं, which is based on the a minus b का होल स्क्वायर। क्या होती है? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर इसका सॉल्यूशन होगा, पहले हम a की वैल्यू लिख देंगे, ये हैबिट हमेशा डालो, इसकी मैक्स वीक है। -3, क्या -3 लिखूंगा मैं? नहीं लिखूंगा सर, इसमें जरूरत नहीं होती है, इसके अंदर उनको जरूरत नहीं है लिखने की। बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये क्या गलती करते हैं? गलती ये कर जाते हैं सर b की वैल्यू में माइनस ले लेते हैं। अगर माइनस लेते तो हमारे पास आइडेंटिटी दोनों थी, -b का होल स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखो a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर b की वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। जो वैल्यू दे रखी है वही लेनी है बस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, राइट? तो क्या करेंगे? सर 2x का स्क्वायर प्लस, ऊपर देखो आइडेंटिटी लिखी हुई है, प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर प्लस 9, 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, 4x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? अब मैं बता दूं, अगर किसी को ये नहीं पता सर 3x का स्क्वायर कितना होगा, तो कैसे करेंगे? 3x का स्क्वायर, और देखो मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, जिनकी मैक्स वीक होती है 3x का बच्चे लिखते हैं स्क्वायर और 3x का होल स्क्वायर, इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सर 3x का स्क्वायर का मतलब है ये ऑलरेडी स्क्वायर होके आया हुआ है आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि 3 ये होल, इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट का, कि सर ये होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर होगा, कितना होगा 9, और x का भी स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 9x स्क्वायर। काफी बच्चे ये करते हैं, इस 3x को स्क्वायर को 9x स्क्वायर बना देते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। क्लियर है? अगर आपको लिखना ही है तो आप इस वे में लिखो, तब आपका आंसर ये राइट होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज सेकंड क्वेश्चन, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो सर कैसे करेंगे? x का स्क्वायर मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं आपको, प्लस
5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, माइनस 10x प्लस 25 25। थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अब ये कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे अब सर, इधर आप वो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए लगता स्क्वायर ही रहे ना। सबसे पहले मैं क्या फॉर्मेट को पहचाना, फॉर्मेट क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 5x, पुट इन द इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5x, which is sorry x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर दिया जाएगा x की पावर 4 प्लस 25 x स्क्वायर 2 5 जा 10 x स्क्वायर, which is x की पावर 4 प्लस 25x स्क्वायर एंड 10x स्क्वायर। ओके वेट अ मिनट, यस ये क्या होगा, वेट अ मिनट, ये क्या होगा x क्यूब हो जाएगा, थोड़ा सा तो कवर करते हैं, x की पावर 4 प्लस 25x का स्क्वायर इन विच ये x स्क्वायर है सॉरी, माइनस 2 5 जा 10x, तो अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 3 प्लस 25 x स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, तो दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, दो क्या इसमें 3 ले लो आप, माइनस का है ना। फर्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस सॉरी 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेकंड 2x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, थर्ड 4x का स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। डू प्रैक्टिस। सर इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, नॉट एन इशू, आपको तो सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, कैसे फॉर्म में आ जाए, डेसिमल फॉर्म में आ जाए, उससे आपको नहीं घबराना, ठीक है। इसका आंसर आएगा, तो स्क्रीन के साइज को छोटा कर लेते हैं, ओके। फर्स्ट का आंसर आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2, तो 3 3 जा 9x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, राइट, ये आंसर है, ठीक है। ट्राई दिस सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड वाला फ्रैक्शन में था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a सर 2x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 1/3, नॉट माइनस, अभी समझाया माइनस नहीं होती है, माइनस में हम उस पे लेंगे, तो 2x का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 280 को इस प्रॉपर ऑर्डर में आप ऐसे लिख लो, और स्क्रीन साइज को मैं रिड्यूस कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2x का स्क्वायर माइनस प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स, तो 2 2 जा 4x का स्क्वायर प्लस 1/9 माइनस 2 2 जा 4x अपॉन में 3, ठीक है। अब इसको हम फर्दर भी सॉल्व करेंगे, पहले अरेंज करेंगे, 4x का स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 3
प्लस 1/9। अगर जिसको आगे आता है तो वो सॉल्व करें, नहीं आता तो आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 4 जा 36 x का स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 9 प्लस 1, तो इक्वल टू तो 0 के बराबर लेना। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आना तो हम इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब इसके बाद 36x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। लास्ट थर्ड पार्ट इसका जो है 4x माइनस क्या था 2x अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, राइट। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आएगा, ना पूछा जाएगा। तो इसको अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, सर 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 2x अपॉन में 3। ओके, तो सॉल्व करो, 4 हो जा 16x की पावर 4 प्लस 2 2 या 4x स्क्वायर अपॉन में 9। काफी बच्चे गलती करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे नहीं, तो 3 का स्क्वायर भी करना है। होल स्क्वायर का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा और एक एक चीज का स्क्वायर होगा। माइनस 2 4 जा 8 8 2 या 16x की पावर 3 अपॉन में। ओके, अब इसको अगर आपको जिसको आता है तो सॉल्व कर लो, नहीं आता है तो आप आंसर अपना यहाँ पे फाइनली ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी a - b आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी के ऊपर यूज होगा, व्हिच इज a + b + c का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें एक चीज बता देता हूं, ये कैटेगराइज हो जाएगा। कैसे होगा सर? जो फर्स्ट कैटेगरी है ना उसमें हो सकता है ये बने a - b + c का होल स्क्वायर, हो सकता है ये बने a + b - c का होल स्क्वायर, हो सकता है ये बने सर a - b - c का होल स्क्वायर, हो सकता है सर ये बने -a - b - c का होल स्क्वायर, हो सकता है ये बने -a + b + c का होल स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। कितने भी केसेस बन जाए डरने की बात नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यही लगाना है। कैसे करेंगे? आपको सिर्फ वैल्यू को पुट अप करना है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, मैं a + b + c का एग्जांपल लूंगा तो सिंपल हो जाएगा। एग्जांपल लेंगे हम इस वाली कंडीशन का। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है 2x - 3y, यहां पे y आ गया दूसरा वेरिएबल, प्लस 5 का होल स्क्वायर कीजिए। अब आपको क्या करना है? सर हमारे को फॉर्मूला तो a + b + c का होल स्क्वायर यूज करना है। तो सर इधर a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू हो जाएगी 2x, b की वैल्यू, अब इसमें माइनस लेना है आपको। अब इसके अंदर आपको माइनस लेना मैंडेटरी है, इसमें मत छोड़ देना। इसमें छोड़ दिया तो हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। बस अब ये चीज जान लो कि a - b में माइनस तो नहीं लेते थे, लेकिन इसके अंदर अगर माइनस लगा हुआ है तो b की वैल्यू या a की वैल्यू या c की वैल्यू उसके अंदर आपको इसको माइनस लेना पड़ेगा। अब कैसे? सर c की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब इसको अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सर? a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। इसके अलावा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। अब कैसे अप्लाई करेंगे? इसके बाद जितने क्वेश्चन होंगे ना आप लोग कर सकते हो। बस फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है 2x का स्क्वायर। अब इधर मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, इधर मैं प्लस ही यूज करूंगा क्योंकि प्लस ही है ना, और इसमें यूज करूंगा मैं माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, थोड़ा सा प्लेस हो जाएगी। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू -3y, c की वैल्यू 5, माइनस नहीं प्लस 2 इंटू 2ab होता है ना,
तो इधर ब्रैकेट यूज करो 2x इंटू माइनस 3y। अभी भी नहीं आया, इसको थोड़ा सा हम इसको वापस इरेज करते हैं, ठीक है, लास्ट में लिख दूंगा मैं, प्लस 2 इंटू बी सी की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू माइनस 3y, c इक्वल टू 5। सर बी सी की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस 3y, c की वैल्यू 5, देन प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 5 और a की वैल्यू, क्लियर है, बस इसको सॉल्व कर दो, यू गॉट योर आंसर। 2 2 या 4, 2 2 या 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 3 2 या 6, 6 2 या 12xy, 5 2 या 10, 10 3 या 30y प्लस 5 2 या 10, 10 2 या 20x। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, यू ट्राई इट योर होम, ठीक है, एंड फाइनली इसका नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x, इन सब आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 2x प्लस 3 माइनस 5, इसको अलग अलग तरीके से करके देखोगे, 3y। सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y माइनस 5 का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है माइनस 2x माइनस 3y माइनस 5 का होल स्क्वायर। एंड फोर्थ क्वेश्चन है माइनस 2x प्लस 3y और प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन के 4 टाइप्स बना के मैंने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और आपको करना वही जो मैंने इसमें फर्स्ट वाले मेथड बताया है, फर्स्ट वाले की तरह ही आपको ये करना है क्वेश्चन। ओके, इसको उतार लीजिए। क्यूबिक आइडेंटिटीज, ठीक है, पार्ट थर्ड। तो इस वाले क्यूबिक आइडेंटिटीज में प्रीवियस वाले जो हमने आइडेंटिटीज देखी थी वो हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज करी थी कंप्लीट। अब यहाँ पे क्यूबिक की आइडेंटिटीज है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्यूबिक के ऊपर होगा। तो क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है सर 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो आंसर क्या करेंगे, आइडेंटिटी में पुट करेंगे वैल्यू को और आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 5 ब्रैकेट 3x प्लस 5। सॉल्व कर लो, 3 3 9 9 3 27, x का क्यूब प्लस 125 प्लस 3 3 9 5 3 15 53 45 x देन 3x प्लस 5। क्या सर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 45x और 3x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कर भी लोगे तो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, आप करना चाहते हो तो कर लो, इक्वल टू 27x का क्यूब प्लस 125 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 135 x का स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20, 21 22 x। ये आ गया, ये आ गया। अब इसको क्या करो सर, ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो ऑर्डर में क्या करो, अरेंज कर दो, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है सर, हाईएस्ट डिग्री फिर लोएस्ट डिग्री फिर लोएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 27x का क्यूब प्लस 135 x का स्क्वायर प्लस 225x प्लस 125। आप चाहो तो आंसर को यहां तक भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो आंसर को यहां तक भी छोड़ सकते हो और चाहो तो यहां तक पूरा आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी ब्लैंक लीव नहीं करना,
ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, तो फटाफट करो। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। 3x प्लस 2 का होल क्यूब। सेकंड, 3x का स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब, ये स्क्वायर है। थर्ड, 3x प्लस 2y का होल क्यूब। ये 3 पार्ट करो फटाफट, जल्दी से आंसर निकालो। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया? फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ रहा है? 27x फर्स्ट वाले का 27x क्यूब प्लस 8 प्लस 54 x स्क्वायर प्लस 36 x। अरेंज कर लेंगे इसको प्रॉपर ऑर्डर में। यू गॉट योर आंसर। सेकंड वाले का आंसर 27x की पावर 4 प्लस 8 प्लस 54 x की पावर 4 प्लस 36 x की पावर 2। गलत नहीं है, ये गलत है। 3x की पावर 6। इसको पहले फॉर्मूले में पुट करो ना वैल्यू को प्रॉपर्ली। सेकंड, अभी करके देखते हैं कितना करेक्ट है कितना सही है। 27x की पावर 6 प्लस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर फिर 2 फिर 3x का स्क्वायर थ्री एक्स का स्क्वायर आगे 3x का स्क्वायर प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा? 27 x की पावर 6 नहीं हो जाएगा? ये तो बोली थी मैंने, आपने क्या बोल लिखा था? अच्छा प्लस 8 प्लस 9x का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? प्लस 3 9 9 टू जा 18 x का स्क्वायर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2। तो कितना हो गया? 27 x की पावर 6 प्लस 8 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 54 x की पावर 4 प्लस 36 x का स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा अरेंज करने के बाद? 27 x की पावर 6 प्लस 54 x की पावर 4 प्लस 36 x की पावर 2 प्लस 8। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस आपको फॉर्मूला वैल्यू को पुट करना है। क्लियर है? या तो कोई डाउट? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब सेम ऐसी ही होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। a माइनस b का होल क्यूब क्या होती है सर? a माइनस b सॉरी। और आपको मैं एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। अगर आपका इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला कौन सा था, याद है कुछ? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 वेरी गुड। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और मैं आपको बताऊं, जाती एक्सटेंडेबल फॉर्म आ रही है ना, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। करना तो मैं ऑलरेडी यही है जाके क्या a प्लस b होता है। यस, a प्लस b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला भी होता है, प्रीवियस क्लास में बताया था। थर्ड क्वेश्चन डू इट सेल्फ। ओके, तो अब ये वाले क्वेश्चन करेंगे
जिसमें क्या करना है a माइनस बी का होल क्यूब। तो सर इसका क्या हो सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। डैट ये वाला यूज करो। तो करना तो मैं ऑलरेडी यही रखी फिर भी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा सर, मैंने क्वेश्चन दिया 3x माइनस 2 का होल क्यूब निकालो। कैसे निकालोगे सर, 3x का क्यूब प्लस सॉरी माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2 का होल स्क्वायर। प्रीवियस वाले में जो लिखाई थी आइडेंटिटी, इसको चेक कर लेना इसकी आइडेंटिटी क्या लिखाई थी माइनस वाले की। 3 दिया 9 9 3 27 x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दिया 9 9 2 जा 18 x स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 9 2 जा 3 दिया 9 9 2 जा 18, इधर कितना हो जाएगा ये 4 सॉरी। तो 3 दिया 9 9 4 जा 36x। तो आंसर कितना आएगा 27x क्यूब माइनस 18x का स्क्वायर प्लस 36x माइनस 8। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो बीच में, यहाँ पे करेक्शन होगा। क्या करेक्शन है 3 3 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54। यहाँ पे कितना आएगा 54x स्क्वायर। इधर 2 2 जा 4 4 3 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 36x, राइट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर करेक्शन कर देते हैं। आप चाहो तो ये वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये आपकी मर्जी है, यूज करना, ठीक है। तो अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई दिस। 3x अपॉन में 2 माइनस 4 का होल क्यूब। दोनों में किसी आइडेंटिटी से भी ट्राई कर सकते हो। Okay, let's start with this solution. 3x upon में 2 minus 4 का होल क्यूब। तो सर 3x upon में 2 का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 इंटू 3x अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा सर 3 दिया 9 9 3 27 x का क्यूब अपॉन में 4 माइनस ओके नीचे भी 8 होगा सॉरी, ये भी हो जाएगा 8 माइनस 4 पर 16 64 जा 64 माइनस 3 बिग ब्रैकेट में ले लेंगे 3 दिया 9 x स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, इसको भी ब्रैकेट में ले लो 3x अपॉन में 2 इंटू 16। अब सॉल्व कर लो इसको। सर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 8 जा 16। तो कितना आएगा 27x क्यूब अपॉन में 8 माइनस 64 माइनस 3 9 जा 27x का स्क्वायर प्लस 8 3 24 24 इंटू 3 कितना होता है 72 प्लस 72x। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसको अरेंज कर लेना, तो अरेंज करके आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप ट्राई कर लेना घर पे। प्रैक्टिस फर्स्ट
3x प्लस 4 का होल क्यूब, सेकंड 3x अपॉन 2 प्लस 8 का होल क्यूब, थर्ड 2x अपॉन में 3 माइनस 4 का होल क्यूब, फोर्थ 2x अपॉन में 25 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ओके छोटा नंबर ले लेते हैं, फोर्थ 3x का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 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 यहाँ पे हम ले लेते हैं -4 का होल, बस ये 4 क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पैटर्न के ऊपर, अब करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को फॉलो, क्लियर। अब 2.4 को फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का मैं एक दो ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 और x प्लस 10, सर इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसका पार्ट बता दो। इसमें आइडेंटिटी में रखती है कि अगर आपका दोनों जगह पे वेरिएबल सेम होता है तो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, x प्लस 10 प्लस 4 और x प्लस 10, तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40, तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, यही x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी सेम है, सेम यहाँ पे क्या है, x प्लस 8 और x माइनस 10, तो सेम आपको जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है सेम टू सेम इसमें भी वही करना है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ। सर फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट, यस, y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2, सर ये कैसे करेंगे पार्ट, तो इसमें आप सीधे आइडेंटिटी लगा सकते हो, दोनों ये सेम है ना, सर इधर आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या होती है a प्लस b और a माइनस b, तो ऑलरेडी ये किस फॉर्म में दे रखा है, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखा है, तो ऑलरेडी किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में। हमको क्या बनाना है, सर हमको ये बनाना है, क्या बनाना है, a स्क्वायर माइनस b, तो क्या लिखोगे सर, डायरेक्ट लिख दो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, y की पावर 4 माइनस 3 दिया 9 अपॉन में 4, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर। हमने सिंपल से आइडेंटिटी लगा दी इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन क्या है, 103 मल्टीप्लाई बाय 107, इस क्वेश्चन में ये सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आते हैं, इनमें कभी मार्क्स मत कटवाना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, 8 क्लास से करते जा रहे हो। बेस लेते हैं इसके अंदर हम, सर इसके अंदर बेस लेंगे हम 100 को, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, हो गया सॉल्व, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 95 मल्टीप्लाई बाय 96, 95 मल्टीप्लाई बाय 96, सर कैसे करेंगे, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, हो गया, क्लियर। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, 104 मल्टीप्लाई बाय 96 इक्वल टू 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, अब इधर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी तुम्हारी, सर इधर लगा देना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है ना। एग्जाम की ट्रिक बताता हूँ, सर ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो सिंपल क्या करना, एग्जाम में जाके साइड में मल्टीप्लाई कर लेना, उसका आंसर लिख देना। ये देखो प्लस वाले में दिक्कत नहीं है, प्लस वाला कर लोगे,
लेकिन दिक्कत किसमें आती है, माइनस वाले में। तो माइनस वाले में अगर जहां दिक्कत आए ना, वहां पे क्या करो, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लो, 104 मल्टीप्लाई बाय 96। सर क्या गलत नहीं होगा, रफ में करना है, इसको रफ में कर लो, ये एग्जाम में शो कर दो, और ये पार्ट किसमें कर लो, रफ में। रफ में करोगे और सीधे आंसर यहाँ पे लिख दो, इक्वल टू करके। कोई नहीं देख रहा, रफ में कौन देख रहा है, कोई देख रहा है? रफ में मल्टीप्लाई करो, ट्रिक अपनाओ, ट्रिक अपनाओ, एग्जाम्पल मार्क्स चाहिए ना, ट्रिक लगाओ। सर यहाँ पे शो कर दो, यहाँ पे शो कर दो, और यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, ठीक है। थर्ड वाला वापस समझो, थर्ड वाले में करना क्या है, सर हमको क्वेश्चन दे रखा है, हमको क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड वाला वापस समझ लो। थर्ड वाले में कह रहा है सर 104, तो 104 कैसे आ सकता है सर, 100 प्लस 4 कर दोगे, और 96 कैसे आएगा सर, 100 माइनस 4 कर दोगे। सर इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्लियर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा सर, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसका आंसर कितना आएगा, 10000 माइनस 16। अब इसको कभी क्या होता है, बहुत बार गलतियां हो जाती है एग्जाम में, क्या होता है हमारी माइनस प्लस, अगर माइनस दो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अगर ये 10000 प्लस 16 होता है ना, आराम से देते इसका आंसर। माइनस में तुम्हारे चांसेस होते हैं गलती के, तो इसका क्या करो, सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो रफ में, और आंसर निकाल के फाइनली यहाँ पे लिख दो। माइनस वाले में हमेशा अलर्ट करना, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस तो आप निकाल लो, मुझे पता है। माइनस में हमेशा अलर्ट में रहना, माइनस वाले का ऐसे सॉल्व कर देना लास्ट में, और इसका आंसर लिख देना यहाँ पे। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसा है क्या। फर्स्ट पार्ट, 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। देखो इसकी मैं दो चीजें बताता हूँ, दो तरीके से कर सकते हो, या तो स्प्लिटिंग कर लो, या तो स्प्लिटिंग कर लो, या आइडेंटिटी का यूज कर लो, ठीक है ना। स्प्लिटिंग करना चाहो स्प्लिटिंग कर लो, आइडेंटिटी का यूज करना चाहो आइडेंटिटी कर लो, दोनों तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किससे करूं बताओ, स्प्लिटिंग करोगे आइडेंटिटी से? आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी का कैसे यूज करेंगे हम सर, आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम सर, 9x का स्क्वायर लिखा हुआ है इधर y का स्क्वायर है, ठीक है। अब तुम्हें सबसे पहले ये पहचानना है ये किस फॉर्मेट का है, ये है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें xy बीच में आ गया ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सर उसी फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। अब इसके एक चीज बताता हूँ, इसमें वैल्यू कैसे निकालोगे। सर a और b क्या करो, यहाँ पे लिख दो सर 9x का स्क्वायर, और इधर लिख दो y का स्क्वायर, लिख दिया। सर इधर क्या करो, रूट लगा दो बस, इसमें क्या लगा दो, इसमें रूट लगा दो, और इसमें रूट लगा दो। अब a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी सर, a की वैल्यू आएगी 3x, और b की वैल्यू कितनी आएगी y। तो सर बस इसमें भी पुट कर दो, ये हो जाएगा सर 3x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 3 तक छोड़ देते हैं अभी, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, राइट। और सर इसमें क्या होगा, सर इसमें होगा 2 into 3x into y। ये अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये गिवन है, हमें क्या किस में चेंज करना है, रिवर्स करना है। तो किस में होगा ये 3x प्लस y का, 3x प्लस y का होल स्क्वायर था, इसको चेंज किया तो ये उस फॉर्मेट में चेंज हो जाता। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था सर, हमको क्वेश्चन में ये वाला पार्ट गिवन था, ये वाला पार्ट गिवन था, हमको क्वेश्चन को ये बनाना था रिवर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, आप लोग करो। सेकंड पार्ट है इसका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये वाला पार्ट आप लोग करो जल्दी से। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है, इसमें माइनस है उसमें प्लस था, तो इस वाले में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी कौन सी सर, इसमें लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस
2ab। सर कैसे निकालेंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू? तो सर 4y² लिखा हुआ है, इसका रूट लगा दो, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 का रूट लगा दो। तो सबको पता है सर 4y का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2y, और 1 का होता है 1। तो बस इसमें पुट कर दो सर 2y, इस वाले फॉर्मेट में पुट कर देना। वेरी गुड। 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। तो सर किस 2y1 प्लस का माइनस 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे करना है? थर्ड वाला पार्ट कैसे करेंगे? थर्ड वाला पार्ट करेंगे x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100। सर कैसे करेंगे इसका? बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। x, अब ये फॉर्मेट देखो सर, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट पहचानना है आपको। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो सर ये कैसे पता लगेगा? देखो ये ऑलरेडी उसमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 100। अब मुझे बताओ ये कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पर 100 दे रखा है, सर इसको चेंज कैसे करेंगे? कैसे रूट लगेगा? हाँ सर इसमें वैल्यू निकालेंगे हम। सर a की वैल्यू कितनी होगी x स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी होगी y स्क्वायर अपॉन में 100। सर रूट लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई y अपॉन में 10। तो बस पुट कर दो सर इस फॉर्मेट में। तो x प्लस y अपॉन में 10 और x माइनस y अपॉन में 10 कंप्लीट। एक लाइन में कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। फोर्थ आप पढ़ लोगे, फोर्थ की आइडेंटिटी में बता चुका हूं पहले कैसे करना है। 5th वाले पे आ जाओ। 6th आप खुद करोगे, 6th वाले भी बता चुका हूं, ठीक है। एक आपको मैं बता देता हूं, 4th का फर्स्ट पार्ट और 8th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, बाकी आप लोग करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 5th वाला पार्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस माइनस 24yz 24yz माइनस 16xz। सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इसमें हमको फॉर्मेट पहचानना है। सर ये फॉर्मेट क्या है? सर इसमें 3 आ रहे हैं, a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, c भी आ रहा है। अब लेकिन इधर दिक्कत है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर तो लगेगा, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी आ रहा है बीच में। अब यहाँ पे हाँ प्रोसेस सेम है। प्रोसेस क्या है सर? a की वैल्यू कितनी होगी 4x का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी होगी 9y का स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी होगी 16z का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? रूट लगा देंगे सब में। सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3y, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करना है, तो देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, तो मैं यहाँ पे माइनस भी आ रहा है। अब देखो माइनस का भी सॉल्यूशन बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे, क्या 2x ही है ना, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। अब यहाँ पे कहानी है, क्या ये सर ये सारे प्लस आएंगे? क्या ये सारे प्लस आएंगे? ऐसा कोई बोल नहीं है। अब इसको निकालेंगे कैसे? इसके लिए मुझे आगे के नंबर लिखने पड़ेंगे पहले कि आगे के नंबर्स क्या है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो पहला नंबर तो ऐसे लिख दो का होल स्क्वायर, इनमें गैप देके लिख दो 3y का स्क्वायर फिर 4z का स्क्वायर। अब इसकी साइन पे डिसीजन लेते हैं कि साइन आएगा क्या। अब देखो यहाँ पे पहला नंबर आपको दे रखा है
पहला नंबर दे रखा है यहाँ पे, प्लस कर देंगे, प्लस 2 इंटू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है सर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है, ठीक है। तो अब देखो पहले में क्या कह रहा है ab, क्या कह रहा है ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 2x, y की वैल्यू कितनी थी 3y। अब यहाँ पे चीज देखो कि अगर ये प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ कि हो सकता है a की वैल्यू पॉजिटिव हो और b की वैल्यू भी क्या हो पॉजिटिव हो, इसके साइन इसका क्या है प्लस का है। और एक मैं दूसरी तरीके से भी एज्यूम कर सकता हूँ कि हो सकता है a की वैल्यू नेगेटिव हो और b की वैल्यू भी क्या हो नेगेटिव हो, लेकिन इसका फाइनल आंसर किसमें मिलेगा मुझे, सेकंड वाले को चेक करूंगा मैं। इसमें क्या लिखा हुआ है -24yz, अब यहाँ पे yz आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे z माइनस हो, ठीक है ना, y प्लस हो z माइनस हो, ठीक है। अब यहाँ से और कंफर्मेशन होगी, यहाँ पे भी देखेंगे कि z यहाँ पे भी क्या हो रहा है माइनस आ रहा है, इसका मतलब कौन माइनस में है, वापस समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने चेक किया सर हो सकता है a और b की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे किसके आने से नेगेटिव आया है सर, c के आने, मतलब z आया है, z आया तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है सर z है तभी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये वाली जो वैल्यू है a की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी, b की वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव, वैल्यू किसकी नेगेटिव होगी बस c की, यहाँ पे क्लियर है, c की वैल्यू, अच्छा माइनस बाहर लगना चाहिए अंदर लगना चाहिए, बाहर नहीं अंदर, ये लगेगा माइनस, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा सर, माइनस या प्लस, प्लस या माइनस सर, प्लस 2 इंटू 3y मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू कितनी है -4z, वेरी गुड। आगे -2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 2x और z की वैल्यू -4z। अब हो गया, अब आपको ये दोबारा लिखना, आपको सिंपल से लिखना है सर, इसका आंसर आएगा 2x प्लस 3y -4z का स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग में आप बार बार देख सकते हो कि पॉज करके कहाँ पे कैसे कैसे किया है हमने, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग करोगे, एक पार्ट मैं क्वेश्चन नंबर 8 का करवा रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर वाला सारा ऐसे करोगे, और क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट को, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ, उसके बाद आप घर जा सकते हो। 8 का फर्स्ट पार्ट, चलिए लास्ट पार्ट इसका 8 पार्ट कर लेते हैं, 8 के बाद नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। देखो इस क्यू वाले में और स्क्वायर वाले में साफ साफ क्लियर होता है कि उसमें साफ साफ क्लियर होता है, माइनस है तो पता है सर a - b का होल क्यूब लगेगा, प्लस है भाई a + b का होल क्यूब, इसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस a + b + c वाले में आती है आपको, क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे करना है सर, यहाँ पे साफ पता लग रहा है सर a + b का प्लस c का होल क्यूब प्लस सॉरी a + b का होल क्यूब है, क्या होता है सर a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², उसी फॉर्मेट में दे रखा है इसको, तो इसको चेंज करेंगे सर। a की वैल्यू कितनी होगी सर, a और b की वैल्यू, a दे रखा है 8 a³ b दे रखा है b³ सर। अब इसके अंदर पहले में स्क्वायर करते थे, अब इसके अंदर क्या करेंगे क्यूब रूट, इसके अंदर क्या करेंगे क्यूब रूट, तो सर इसका आंसर आ जाएगा 2a और इसका आंसर कितना आ जाएगा b, इनका हम क्या निकाल लेंगे क्यूब रूट, तो a + b, और इसमें हम लिखेंगे इसको इस फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है बस हमको, तो क्या लिखेंगे सर 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3
a की वैल्यू कितनी है 2a का स्क्वायर b प्लस 2 प्लस 3 पहला दूसरा ले लेते हैं प्लस 3 2a प्लस b का होल स्क्वायर। बस लास्ट में आके आपको ये लिख देना है b प्लस 2a प्लस b का होल क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इसी फॉर्मेट में करना है। बाकी फॉर्मेट आप ट्राई करना, ठीक है, बाकी फॉर्मेट आप ट्राई करो। तो ये इसका यहाँ पे एंड करते हैं हम। तो आप बाकी फॉर्मेट ट्राई करना, कोई इशू आएगा तो मैं बता दूंगा। थैंक यू।